आज हम सीखने वाले हैं कि चेस कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे क्या क्या कहते हैं। और हाँ, एक चीज जरूर भूलना मत, अगर चेस सीखना है तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसे क्या क्या कहते हैं। तो मैं फिलहाल वाइट से ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, एक कुछ तो ऐसा है, इसे कहते हैं पैडी दी। और ये सबसे कमजोर होता है चेस में, क्योंकि इसके पॉइंट्स होते हैं सिर्फ 1। और फिर उसके बाद हम लेते हैं, आपको ये दिख रहा होगा कुछ महल टाइप, ये है एक हाथी और इसके है टोटल 8 पॉइंट्स, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लेते हैं घोड़े को, जिसके है 6 पॉइंट्स। और ये चेस में इसलिए खास है क्योंकि ये ऊपर से भी चल सकता है। और फिर उसके बाद हम लेते हैं ऊंट, जिसके है 7 पॉइंट्स। और फिर हम लेते हैं रानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है चेस में, नहीं, जिसके पॉइंट्स है 16 पॉइंट्स। और फिर आता है राजा के सिर्फ राजा के कोई पॉइंट्स होते नहीं है, बट ये एक मेन है चेस का, क्योंकि हमें इसे प्रोटेक्ट करना होता है। और अब हम सीखेंगे कि चेस में करना क्या होता है। तो बेसिकली एक ऐसा गेम है, जैसा कि आपने टीवी पर देखा ही होगा, जो चलते रहता है, वैसे ही ये भी वैसा ही है। इसमें भी एक युद्ध होता है और हमें अपने राजा को चेकमेट होने से रोकना होता है। चेकमेट मतलब चारों तरफ से गिर जाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैडी कैसे चलता है। तो एक्चुअली मैं बोल रहा था कि कैसे चलता है, बट अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि ये होते कहाँ है। तो पैडी होता है सबसे आगे, कुछ ऐसे। ये टोटल 8 की क्वांटिटी में। ओके, और फिर उसके बाद हाथी को रखते हैं कॉर्नर में और वाइट के बेस में। फिर उसके बाद घोड़े को हाथी के बाजू में रखता है। ओके, और फिर ऊंट घोड़े के बाजू में होता है। और फिर आती है रानी ऊंट के बाजू में और राजा भी ऊंट के बाजू में। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि हर बार वाइट का राजा ब्लैक पर होना चाहिए और रानी वाइट पर होनी चाहिए। ये, और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि रानी को वजीर भी कहते हैं। और मैंने जैसा कि कहा था, ये युद्ध होता है। तो युद्ध के अपोनेंट्स के लिए यहाँ पर ब्लैक है। ओके, हमें इन्हें सेम पोजीशन पर रखना होता है, जैसे हमने सामने वाले को रखा था उसके सामने ही।
हम सीखेंगे कि वो चलते कैसे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे चल कैसे भी चलते हैं, बट नहीं नहीं, उन्हें भी वो एक बेसिक टेक्निकली चलता है। जैसे से पैडी चलता है, सबसे पहले तो वो 2 फुट चलता है, या चाहे तो हम 1 फुट भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा लोग 2 फुट लेते हैं। फिर जब ये समझो इधर हाथी और पैडी है नहीं, और ये यहाँ पर पहुंच गया, तो ये हाथी, घोड़ा, ऊंट और रानी में से कुछ भी बन सकता है। ताए ताए और अब हम सीखेंगे हाथी कैसे चलता है। हाथी या तो स्ट्रेट चलता है या तो हॉरिजॉन्टली चलता है। जैसे कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना कर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेक्टेंगल पर ही चलेगा, वो ऐसे भी कर सकता है। और फिर घोड़े का मुंह होता है एल बनाकर चलना, जैसे 1 2 एंड हाफ। हाँ, और इसकी खासियत ये है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि ये किसी भी पैर के भी ऊपर से चल सकता है। और फिर ऊंट टेढ़ा चलता है। टेढ़ा मतलब ऐसे नहीं चलता, टेढ़ा मतलब ऐसे, मीन्स अपनी लाइन पर ही, कुछ ऐसे। और फिर रानी एल को छोड़कर इन सब के मूव्स, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इन सब, मतलब घोड़ा को नहीं, हाथी और ऊंट दोनों की मूव्स चल सकती है। जैसे ये यहाँ पर भी जा सकती है, यहाँ पर भी जा सकती है, और यहाँ पर ऐसे टेढ़ा भी जा सकती है। ओह सॉरी। और फिर आता है राजा कहीं पर भी चल सकता है, रानी की तरह, लेकिन वो सिर्फ 1 फुट चल सकता है। जैसे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आप डबल चांस खेल लो, सबको एक चांस मिलती है मूव खेलने की। और अब जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि एक युद्ध है, तो और फिर जैसा कि मैंने बोला था कि राजा चेकमेट मतलब चारों तरफ से घेर जाना, तो समझो राजा यहाँ है, यहाँ पर कोई पैरी नहीं है, और तब भी कोई यहाँ पर घोड़ा आ गया, और यहाँ पर भी नहीं है, और ये यहाँ पर भी नहीं जा सकता राजा, क्योंकि यहाँ पर हाथी है। मीन्स इसका मतलब, और यहाँ पर एक ऊंट हो, समझ लो, तो वो कहीं पर भी नहीं जा सकता, और ऐसा कर वो चेकमेट हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पैडी रख दो, सिर्फ उसके लिए उस पर अटैक नहीं हो रहा है, बट उसने अगर मूव किया तो ही वो चेकमेट हो रहा है। समझो कुछ ऐसे है,
फिर भी वो चेकमेट हो सकता है, क्योंकि वो कहीं पर जा नहीं सकता अब। और समझो यहाँ पर हाथी ना हो, और तो वो कहीं पर भी जा नहीं सकता। फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो चेकमेट हो गया, क्योंकि वो अपनी जगह पर रुक सकता है। ओके, तो फिर अभी वापस से सब कुछ रखते हैं, क्योंकि तो अब आपको अगर अभी भी नहीं समझा तो ऐसा मत करो कि वीडियो को रीस्टार्ट करो। तो उसके लिए हम लाए हैं डेमो टाइम। तो फिर मीन्स एक चेस का प्रैक्टिकली मैच।